देखिए, संक्रमण किसी भी बीमारी का आपस में टच से किसी भी तरह से फैल सकता है। उसके वेरियस रीज़न्स हो सकते हैं, मगर अगर कोई बीमारी हो जाए तो आज के दिन साइंस की इतनी एडवांसमेंट है कि हम किसी भी बीमारी को कर्व कर सकते हैं। सिर्फ उस चीज़ से भागने की बजाय उस चीज़ को फेस किया जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरा आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को यही मैसेज है कि अगर किसी भी इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराएं और अपने आप को इस सेवा का भागीदार बनाएं ताकि आप लोगों का पूर्णतः इलाज हो सके और आप समाज में स्वस्थ तरीके से स्वस्थ नागरिक की तरफ में कंट्रीब्यूशन। ग्राम पंचायत का भी एक अहम पहल है ये कि उनके माध्यम से खुराक जो रोगी उन तक पहुँचाई। मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग आगे आ रहे हैं, लोगों को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को अच्छा एक किट दी जा रही है जिसमें उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है कि उनको क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खान पान से और प्रॉपर रेस्ट से वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है बीमारी। 21 एज का पेशेंट कलाइत के गांव बत्ता में भी है कि युवा अवस्था में भी इसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रसार रुके और स्वस्थ जीवन जिए हर कोई। संक्रमण किसी भी एज से बाधित नहीं होता। किसी भी एज का व्यक्ति संक्रमित हो सकता है किसी भी बीमारी से, तो हमें इसको टैबू नहीं बनाना है, इसीलिए हम इन मुद्दों पे इतनी गहन चर्चाएं कर रहे हैं। और रही बात 21 वर्षीय पुरुष है या किसी भी वृद्ध अवस्था में भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की संक्रमण से आता है तो उसको टैबू नहीं बनाना है, उसको प्रेरित करना है कि वो अपने आप को स्वस्थ करके 6 महीने से 9 महीने का जो भी इलाज होता है बीच में वो दवाई ना छोड़े। इस तरह की जानकारी एक दूसरे से रखें और प्रॉपर अगर हम लोग अपने हाइजीन का ध्यान रखते हैं, मास्क पहनते हैं, तो इस तरह का संक्रमण परिवार में और समाज में रुक सकता है। उपमंडल को एसडीएम दिलवा दीजिए मैडम जी। पूरी कोशिश है जी। आप लोग भी रखिएगा बात। साथ आइए, आप लोगों का स्वागत है। उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी आपको भी मिलती है। कितने पेशेंट्स हैं डॉक्टर, थोड़ा सा बता दो, ब्रीफ कर दो। 2 पेशेंट्स हैं। कोई क्वेश्चन है? एक दो पेशेंट से बात कर लें। आप इधर आओ, आपको कह रहा हूँ कोई भी एक दो पेशेंट से मेरे को बात करनी है कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, कब डायग्नोज हुआ था, आपको कब पता चला था? 1 हफ्ता हुआ है। घबराए तो नहीं हुए? देखो, बीमारी का पता लगना जरूरी होता है, फिर इलाज हो जाता है ना। घबराना नहीं है, ठीक हो जाती है ये बीमारी। 6 से 9 महीने की जो दवाई डॉक्टर साहब देंगे, टच में रहना है। कोई भी दिक्कत आती है दवाई लेते हुए तो घबराना नहीं, दवाई छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ समझा दी होंगी डॉक्टर साहब ने। 1 हफ्ता हुआ है, कोई दवाई शुरू करी है आपने? शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जो पोर्टल इन्होंने बताया था उस पर कर दिया अभी पोर्टल वगैरह? पोर्टल पर इनका आई डी बन गया, ठीक है। तो इन्होंने और क्या क्या बताया आपको? हाँ जी, खाने पीने के लिए बताया है, मतलब सारी चीज़ वगैरह खानी है। तो अभी नहीं खा रहे थे सारी चीज़? पहले से तो नहीं खाई थी, तो इस दिन से डॉक्टर ने सलाह दी, उस दिन से सारी चीज़ खा रही हूँ। मतलब मास्क लगा कर रखना था, दवाई टाइम के लिए। मास्क ना ऊपर तक रखना होता है सिर्फ, है ना, ताकि घर में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग भी सही रहें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं कि किसी को घर में थी तो नहीं, तो समटाइम्स इसमें ऐसा आता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और जो ये हमारे कोई प्रेगनेंट लेडी या कोई इस तरह की फैमिली भी है तो पेशेंट में डायग्नोज हुए हैं? फिलहाल इनमें नहीं। फिलहाल नहीं। ठीक है। और फिर भी आज आपके सामने सही बैठे हैं ना, इसका मतलब है कि सही समय पे सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी है और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। किसी बीमारी का होना शर्म आने वाली बात नहीं होती, पर उसका इलाज ना लेना और उसको छुपा के और 4 लोग हमारी वजह से संक्रमित हो जाए, ये गलत बात होती है। तो ये नहीं करना है, बीच में दवाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। इस दवाई को लेते हुए कुछ दिक्कतें भी आती हैं। जब आप दवाई लेते हो तो शुरू में हो सकता है कि खाने पीने का मन ना करे, ऐसा लगे और ज़्यादा रेस्ट करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो दवाई बताई जाए और जिस समय पे बताई जाए उस हिसाब से लेनी है, खाली पेट नहीं रहना है और रेस्ट बहुत अच्छा करना है। शुरू के 1-2 महीना अच्छा रेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा इलाज आएगा आपका, आपको ट्रीटमेंट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है, रखोगे पक्का?
अपने साथ में आने वाले छोटे बच्चों को थोड़ा सा दूर अपने से रखना है। जैसे अभी आप अपने बच्चे को साथ लेके आए हुए हो, तो जब तक आपका ट्रीटमेंट महीने 2 महीने थोड़ा सा पुराना हो जाए, जब दवाई आराम से असर करने लगे, तब तक छोटे बच्चों को अपने से दूर रखो, क्योंकि वो जल्दी कैच कर सकते हैं किसी भी बीमारी को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी भी जैसे बहुत सारे लोग हम बिना मास्क के बैठे हुए हैं एक दूसरे के बीच में, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ये शर्म की कोई बात है। मास्क अपना और दूसरे का सबका बचाव होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ध्यान रखना है, इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर साहब ने दी होंगी वो पूरी करनी है, और समय समय पे डॉक्टर साहब से मिलते रहना है। ठीक है, वादा कर लो कि अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखेंगे।